सो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ध्यान से देखिएगा, विथ मैकेनिज्म इन डिटेल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखिए आप ध्यान से। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका एक खास पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें सिर्फ इवन नंबर ऑफ अल्केन ऑब्टेन होते हैं। इट गिव्स ओनली इवन नंबर ऑफ अल्केन। ये सिर्फ इवन नंबर ऑफ अल्केन देता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है बेटा, इसमें क्या सॉल्यूशन का पीएच जो है, सॉल्यूशन पीएच ये इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ पर ये सॉल्यूशन जो ऑब्टेन होगा वो बेसिक मीडियम में रहेगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा आप, देखो कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, और यहाँ यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिकल प्रोसेस या फिर इलेक्ट्रिकल मेथड। ओके, ध्यान से देखिए, इसमें इवन नंबर ऑफ अल्केन वाला प्रोडक्ट तैयार होता है, सॉल्यूशन का पीएच इंक्रीज होता है, और इलेक्ट्रिकल मेथड का इसमें हम यूज करते हैं। ओके, देखिए सिंपली पहले मैं आपको छोटी एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। RCOOH बेटा ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक एसिड के एग्जाम्पल है। यस, इसका रिएक्शन करवाए हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो रहेगा ये रहेगा बेटा RCOONA प्लस H2O। ओके, ये जो सॉल्ट तैयार हुआ है ये रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वी नो क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये पार्शियली और इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो देखिए वीक एसिड था, ये स्ट्रॉन्ग बेस था बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। यस, दोनों देखो एसिड और बेस मिला करके सॉल्ट तो बना, लेकिन सॉल्ट का अगर कोई एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग वाला हो, चाहे एसिड वाला हो या फिर बेस वाला हो, तो वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करता है। ओके, चलिए तो ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने तैयार किया हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है बेटा बताइए आप? ये है सर RCOONA, है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिए यहां से इसका डेफिनेशन स्टार्ट होता है। क्या RCOONA, इसका हम रिएक्शन कराए वाटर के साथ में, मींस यहां करेंगे इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। यस सर, ठीक है। सुनिए, तो इसमें तैयार होगा R बॉन्ड R, तो सिंपली यहां पर आपको 2 मोल लेना पड़ेगा। यस सर, ले लिया हमने 2 मोल। ओके, इधर आपको 2 मोल लेना है। सुनिए, 2 कार्बन और 4 ऑक्सीजन प्लस ट्वाइस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। ओके, ध्यान से देखिएगा, प्लस 2 Na 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन प्लस 2 NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, और तैयार हो गया बेटा इसमें हायर अल्केन। क्या तैयार हुआ? हायर अल्केन। ओके, तो ध्यान से देखिए, यह है सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर बेटा तैयार होता है इसमें हायर अल्केन। ओके, मतलब अगला पॉइंट यह है कि इसमें मीथेन इज नॉट ऑब्टेन, क्योंकि यहां पर आपको कम से कम 2 मोल लेना पड़ेगा। यस सर, तो इन दिस रिएक्शन मीथेन इज नॉट ऑब्टेन, इस रिएक्शन में मीथेन ऑब्टेन नहीं होता। ओके, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा होता है डीकार्बोऑक्सिलेशन, डीकार्बोऑक्सिलेशन। ओके, मतलब जहां से रिमूव करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ध्यान से देखिए, तो सोडियम सॉल्ट, यस, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर तैयार होता है बेटा अल्केन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड प्लस NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ये रहेगा बेटा बाय प्रोडक्ट। ठीक है, देखो डीकार्बोक्सिलेशन वाले 2 मेथड है। यस, एक है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें रहेगा इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, और एक है केमिकल मेथड जिसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम करवाए थे
NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइम चूना। यस, याद आ रहा होगा आपको, वो भी था डीकार्बोक्सिलेशन, लेकिन वो मेथड बताया था मैंने आपको केमिकल मेथड, और ये है इलेक्ट्रिकल मेथड। यस सर, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, पहले छोटी छोटी मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, CH3 बॉन्ड COO Na, यहां हमने 2 मोल लिए। यस सर, प्लस 2 मोल ऑफ वाटर, यहां करेंगे सर इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, चलिए इसमें तैयार हो जाएगा बेटा CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। यस, 2 Na 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ट्वाइस NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। क्या लिबरेट होगा बताइए आप? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 COONA प्लस 2 मोल ऑफ वाटर, यहां करेंगे बेटा हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। यस, सुनिए मैंने कितने मोल यूज किया हूं? 2 मोल यूज किए सर आपने। सुनिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अभी मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बताया, सिंपली रिएक्शन बता रहा हूं। ओके, यहां से 2 कार्बन डाइऑक्साइड, यस सर, लिबरेटेड। चलिए, 2 Na 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बताइए आप? ट्वाइस NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। यस यस सर, है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा आप, CH3 COONA, ठीक है। अच्छा बेटा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर सोडियम एसीटेट। ओके, तैयार क्या हो गया? ईथेन। ओके, इसका 1 2 3 कार्बन है, इसका नाम है बेटा सोडियम प्रोपायोनेट। यस सर, है ना। इससे क्या तैयार हो गया? ब्यूटेन। क्या तैयार हो गया? ब्यूटेन। यस, चलिए ये है सोडियम एसीटेट प्लस 2 मोल वाटर लिए सर हमने, और एक रिएक्टेंट लिया हूं मैंने CH3 CH2 COONA, यहां करेंगे इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस। यस, सुनिए आप ध्यान से, एक CH3 में इधर ट्रांसफर कर दिया, प्रोपेन बन गया। मैं आपको पहले सिंपल रिएक्शन बताता हूं, बाद में हम इन डिटेल इन डेप्थ मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे। यस, चलिए, 2 Na 1 1 2, ओके, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बताइए बेटा? ट्वाइस NaOH। यस सर, CO2 1 और 1, ये 2 CO2, ट्वाइस CO2, ओके, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। ओके, तो आई होप आपको ये सिंपली रिएक्शन तो जस्ट समझ में आई होगी। क्या मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसा बनाएंगे हम? यस, सोडियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर तैयार होगा ईथेन, सोडियम प्रोपाइनेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से तैयार होगा ब्यूटेन, सोडियम एसीटेट प्लस सोडियम प्रोपाइनेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से तैयार होगा प्रोपेन। क्या तैयार होगा बेटा? प्रोपेन। यस, अब मैं आपको पूरा प्रूफ करवा के दे सकता हूं। सुनिए, मीथेन क्यों ऑब्टेन नहीं होगा ये आप समझ गए होंगे कि यहां पर आपको कम से कम 2 मोल लेना पड़ता, 2 मोल लेना पड़ेगा आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड के इलेक्ट्रिकल मेथड। चलिए, पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्यों इंक्रीज होता वो बताऊंगा मैं आपको विद मैकेनिज्म, है ना। और इट गिव्स ओनली इवन नंबर ऑफ अल्केन, मतलब यहां पर ये जो अल्केन ऑब्टेन हुआ इसका यील्ड कम रहेगा। यस, ओके, चलिए ये पेज नंबर 1 बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब मैकेनिज्म के साथ हम इसे डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, हाँ, एक रिएक्शन का मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूं, बाद में आपको इसका शॉर्ट ट्रिक समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, चलिए बेटा ध्यान से देखिए, हाँ, देखिए CH3 बॉन्ड COONA
प्लस 2 मोल ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, यहाँ 2 मोल, ये 2 मोल तैयार हो गया बेटा। इसमें CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2 CO2, यस सर, प्लस 2 NaOH, यस, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। यही बताया था मैंने आपको एग्जांपल, यस सर। सुनिए बेटा मैकेनिज्म, ध्यान से देखिएगा इसका मैकेनिज्म कैसा है। देखिए ये मैकेनिज्म देता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यस, क्या दे गए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना। देखिए बेटा यहाँ हमने यूज़ किए हैं CH3COONA, यस सर। कीजिए आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, तो CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, यस सर। और सेकंड मैंने रिएजेंट यूज़ किया हूँ यहाँ पर H2O, कीजिए आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, यस सर, है ना। ध्यान से देखिएगा ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है जिसमें हम 2 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। कितने इलेक्ट्रोड यूज करेंगे आप, 2। एक रहेगा इसमें एनोड और दूसरा रहेगा कैथोड, ओके। फर्स्ट है बेटा इसमें एनोड और सेकंड वाला रहेगा कैथोड, ठीक है। तो ध्यान से देखिए एनोड, एनोड पर आप एक शब्द याद रखना, पाव, PAO, पाव, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, यस। तो ध्यान से देखिएगा आप, ऑक्सीडेशन किसका होगा, CH3COO निगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन होगा बेटा, तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये डॉट, ठीक है, प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक नेगेटिव चार्ज का मीनिंग था 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया यहां पर ऑक्सीजन ने, यस सर, ठीक है ना। और ऑक्सीजन पर एक डॉट आ गया, यस। चलिए ध्यान से देखिएगा दूसरी बात देखिए सेकंड पॉइंट क्या होगा, कैथोड पर होगा बेटा रिडक्शन, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, यस सर। और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बताया ना, पाव, पॉजिटिव एनोड और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किसका होगा बेटा, H पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया था, यस सर। ये बनाएगा H2, पहले तो हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है ना, और क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो H बनेगा, यस सर। लेकिन ये है बेटा प्राइमरी चेंज, 1 डिग्री चेंज। सेकेंडरी चेंज होने पर क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये बनाता है बेटा H2। तो सिंपली बात है कि यहाँ पर आपको 2 मोल लेना पड़ेगा, यस सर। तो यहाँ पर भी आपको 2 मोल यूज करना पड़ेगा, ये 2 मोल और ये 2 मोल, ये होगा हाइड्रोजन, यस, यस सर, H2 सेकेंडरी चेंज। और कहाँ पर ऑब्टेन हुआ ये, कैथोड पर, है ना, रिडक्शन होने के बाद। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में जितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा उतने ही इलेक्ट्रॉन का लॉस होना चाहिए, यस। तो सिंपल सी बात ये है, देखिए यहाँ पर 2 H पॉजिटिव चाहिए था तो मैंने 2 मोल यूज किया हूँ, चलिए ये 2 मोल, ये 2 मोल, यस सर, ओके। और उसके बाद ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो आपको 2 मोल करना पड़ेगा, यस सर। इसके भी 2 मोल, इसके भी 2 मोल, ओके सर, ठीक है। इसमें कोई डाउट है आपको, आई होप नहीं होगा आपको डाउट, ठीक है। यहाँ पर भी कितने मोल, 2, ये भी कितने मोल बेटा, 2 मोल, और ये भी कितने, 2 मोल, यस सर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो यहाँ पर होगा होमोलाइटिक फिजन, एक डॉट यहाँ पर आएगा सर, और एक डॉट इस कार्बन पर आएगा, तो ये कार्बन इसके साथ में मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा, क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाएगा, यस सर। सुनिए आप कैसा होगा, क्या टूटा इसमें बताइए आप, CH3, यस सर, ओके, और ये डॉट कितने मोल, 2, CH3 और ये डॉट 2 थे, यस सर, ठीक है। क्या लिबरेट हुआ बताइए आप, सर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुआ था, ओके सर। चलिए क्या है, CH3 बॉन्ड CH3, है ना, डॉट, ये आपस में मिल करके अल्केन बना देगा, दैट इज ईथेन, ओके। सुनिए आप, इथेन ऑब्टेन होगा मैकेनिज्म के थ्रू, यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड, यस सर। लेकिन कितना लिबरेट होगा बेटा, 2, यस सर। कितना होगा, 2 मोल है इसलिए, चलिए ये प्रूफ हो गया। अच्छा उसके बाद में H2, यस सर। लेकिन NaOH देखिए आप कैसा बचा हुआ है, यहाँ के 2 Na पॉजिटिव
और ये दो OH नेगेटिव मिल करके आपस में बना देगा NaOH, और ये है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से सॉल्यूशन का pH इंक्रीज होता, इसलिए मैंने आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो बताया था इसका क्या बताया था, बेस है ना, pH जिसका इंक्रीज होगा। ओके चलिए, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म। बट इसको शॉर्ट ट्रिक्स में हम कैसे सॉल्व करेंगे, सुनिए बेटा ध्यान से। हमने यहाँ पर ये ऑब्जर्व जो किए हैं बेटा, CH3 COO Na ये 2 मोल, ये मैंने ब्रेक डाउन किया, यहाँ एक डॉट आएगा, यस सर, ऐसी पहुंचे ना हम यहाँ से ये स्टेज पर पहुंचे, यस सर, है ना, CH3 डॉट, ओके, फिर 2 मोल लिए हमने और ये आपस में मिल करके इसने इथेन बना दिया, CH3 बॉन्ड CH3, यस यस सर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, आपको मैकेनिज्म तो आप समझ में आ गया होगा। अब इसके वेरियस प्रोडक्ट हम कैसे बना सकते हैं, चलिए अब बहुत सारी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 2, यस, हाँ चलिए, हाँ चलिए देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए। सेकंड एग्जांपल, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COONA प्लस 2 मोल ऑफ पानी, यहां करेंगे इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस, यस सर, ये बना देगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस वही 2 मोल ऑफ NaOH प्लस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। ये तो आपको सभी को आता, लेकिन देखिए पहला पॉइंट तो ये था, चलिए पहला प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, सिर्फ काम की बात, यस सुनिए आप, देखिए ये ऐसा था CH3 बॉन्ड CH2 ये डॉट, कितने मोल थे बेटा, CH2 और ये CH3, सुनिए आप, इसमें प्रोडक्ट कौन कौन सा पॉसिबल है, यस सर, ये आपस में मिलेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिल करके ये बना दिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यस सर। अब देखिए दूसरा और प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है इसमें, यहां होगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो बेटा तो इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। सुनिए, तो यहां पर एक H मैं इधर ट्रांसफर कर दिया हूं, यस सर, यहां पर क्या आ रहा था, इस तरह, सुनिए CH2 बॉन्ड CH2 ये डॉट था, यहां पर एक डॉट आ रहा था, यस, जब होमोलैटिक फिजन हुआ तो ये आपस में मिल करके ये डबल बॉन्ड बना देगा, यस सर, यहाँ का एक H डॉट और ये CH2 डॉट, CH2 और ये CH3 ये डॉट आपस में ये मिल करके बना देगा बेटा CH3, दैट इज कॉल्ड एज ईथेन, और इसमें क्या ऑब्टेन होगा, और ईथीन, यस। ये आपको कब समझ में आया सर, ये हमारे को तब समझ में आया जब हम मैकेनिज्म इन डेप्थ और डिटेल पढ़े, है ना। देखिए अगर आपको हार्ड जा रहा हो तो बस ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, आप यहाँ पर डॉट लगा दीजिए, यस, हाँ। नेक्स्ट सेकंड देखिए आप, CH3 CH2 COONA प्लस 2 मोल ऑफ पानी प्लस CH3 COONA, यस, यहाँ किए सर हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। सुनिए कैसा बना था, CH3 CH2 CH3 प्लस 2 मोल ऑफ NaOH प्लस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, ओके। लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे आप और यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, ये क्या बनेगा, CH3 CH2 डॉट प्लस CH3 डॉट, यस सर, तो CH3 CH2 और ये CH3 पहला प्रोडक्ट बन गया, यस। दूसरा प्रोडक्ट आप ध्यान से देखिएगा और कौन सा हो सकता है, सुनिए, दूसरा प्रोडक्ट ये हो सकता है, देखिए क्या यहां का
एक H हम इधर ट्रांसफ़र कर दिए, बराबर है। और क्या बन जाएगा देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4। देखो ये वेरी पुअर यील्ड में होते हैं, बहुत रेयर अमाउंट में ये प्रोडक्ट ऑप्टेड होगा। जनरली हम इसके लिए ऐसा यूज़ करते हैं कि कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस में सिर्फ ऑड नंबर के अल्केन ऑप्टेन होते हैं और मीथेन ऑप्टेन नहीं होता। अगर ये होता भी है तो बहुत वेरी वेरी रेयर अमाउंट में होगा, ठीक है ना। चलिए ओके, इसके बाद बेटा ध्यान से देखिएगा आप। देखिए मैं यूज़ किया हूँ यहाँ पर CH2 बॉन्ड COONA और COONA। यस सर, 2 मोल ऑफ पानी और यहाँ करेंगे इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस। यस सर, ये बॉन्ड तोड़ेंगे आप, ये बॉन्ड तोड़ेंगे। यस सर, ठीक है ना। सुनिए आप, देखिए तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस तरह बेटा देखिए CH2 डॉट हो जाएगा और CH2 डॉट, ये आपस में मिल करके बॉन्ड तैयार कर देगा, जिसे हम कहते हैं ईथीन। क्या बोलेंगे इसे? ईथीन। ओके, ईथीन ऑप्टेन हो गया और ईथीन इसमें मेजर प्रोडक्ट रहेगा। यस, देखिए इसका नाम है, देखो सक्सेनिक एसिड से डराइव हुआ डायसोडियम सक्सीनेट। क्या नाम है इसका? डायसोडियम सक्सीनेट। ओके, ध्यान से देखिए, अगर मान लो यहां पर मैं ये एक्सेस में यूज करता हूं, अगर मैं इसको एक्सेस में यूज करता हूं तो ये साइक्लोब्यूटेन भी बनाता है, साइक्लोब्यूटेन। लेकिन कब? जब हम इसे एक्सेस में यूज करेंगे तब ये साइक्लोब्यूटेन बनाएगा। यस, चलिए पेज नंबर 3 आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए ध्यान से देखिए, ओके देखिए हाँ, ये लिखे बेटा हमने साइक्लोहेक्सेन। ओके, और यहाँ पर Na लगा दिए, इसका करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। और क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? H2O 2 मोल। यस सर, तो 2 मोल ले लिए हमने। देखिए बॉन्ड टूटेगा। यस सर, यहाँ पर एक डॉट आएगा, ये तो एक डॉट और ये दूसरा मॉलिक्यूल, इसका एक डॉट। यस, चलिए प्लस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ NaOH प्लस H2, ये रहेगा बेटा 20 साइक्लोहेक्सेन। क्या रहेगा? 20 साइक्लोहेक्सेन या फिर डाई साइक्लोहेक्सेन। यस सर। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, हाँ CH डबल बॉन्ड CH और ये है COONA, ये है COONA। यस, इसका नाम है डायसोडियम मैलेट या फिर फ्यूमेरेट बोल सकते हैं अगर ट्रांसफॉर्म में हो तो। ये मैलिक एसिड से ड्राइव हुआ मैलिएट। यस, है ना। यहाँ करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। यस सर, ये बॉन्ड टूटेगा बेटा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर डॉट डॉट आ रहा, ये आपस में मिल करके ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। यस सर, ओके, प्लस 2 मोल ऑफ NaOH प्लस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड और तैयार हो गया इसमें इथाइन। क्या तैयार हो गया? इथाइन। यस, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखिए आप। CH2, ओके, CH2 और ये है CH2, COOH। अगर ये ऐसा रहता बेटा तो इसका नाम है ग्लूटेरिक एसिड। क्या नाम है? ग्लूटेरिक एसिड। अब यहाँ से मैंने ये H हटा करके दोनों जगह Na लगा दिया हूँ। Na मतलब अल्कली बेस के साथ रिएक्शन करके Na लग जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा ग्लूटेरेट। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हम। क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे सर। यस, ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 चीज़ें आपको ऑप्टेन होगी, 2 प्रोडक्ट ऑप्टेन होंगे। ओके,
यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे डॉट, इस पे डॉट, और ये ऐसा हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, CH2 है ना, ये डॉट डॉट ये आपस में मिल करके इस तरह बॉन्ड बना देगा, और ये रहेगा साइक्लोप्रोपेन। क्या रहेगा? साइक्लोप्रोपेन। अगर मान लो मैं इसको एक्सेस में यूज करता हूं, कहां पर? एक्सेस में, तो इसका मिरर इमेज मार देंगे हम ऐसा। ओके, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये रहेगा साइक्लोहेक्सेन। यस, लेकिन कब? जब हम यहां पर ये एक्सेस में यूज करेंगे। सिंपल आपको रिएक्शन दिया तो साइक्लोप्रोपेन ऑब्टेन होगा। क्या ऑब्टेन होगा? साइक्लोप्रोपेन। यस, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 4। यस, आई होप ठीक है। हाँ, चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा मैंने, ये साइक्लोहेक्साडाइन है और यहाँ पर COONA, ये है बेटा COONA। ठीक है, क्या करेंगे इसका? हम इसका करेंगे सर हम इलेक्ट्रोलाइसिस। यस, है ना। सुनिए, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर डॉट आएगा, फिर होगा होमोलाइटिक फिजन। और होमोलाइटिक फिजन कैसे होगा? सुनिए आप, यहाँ पर डॉट है ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड आपस में मिलकर के डबल बॉन्ड बना देंगे। यहाँ का एक डॉट, ये डबल बॉन्ड बना देगा। यस सर, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज। ओके, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड। वही ट्रेडिशनल मेथड चलते रहेगा और तैयार होगा बेटा इसमें बेंजीन। क्या तैयार होगा? बेंजीन, बराबर है। मीन्स इससे तैयार होगा एरोमेटिक कंपाउंड। क्या तैयार हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें आपको कोई डाउट है क्या? देखिए बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ओके, फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एक तो हम यहां पर सोडियम का सॉल्ट ले सकते हैं या फिर ओके देखिए जहां सोडियम किए हमने वहां पर हम यूज कर सकते हैं पोटाशियम। यस, तो देखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनिए आप ध्यान से, ये है बेटा RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन करवाया मैंने NaOH के साथ में। यस सर, H2O बाहर, Na इधर ट्रांसफर, R बॉन्ड COONA प्लस H2O। ओके, ये होगा बेटा कोरोना। यस, कोरोना है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। R इधर ला लिया हमने, रीअरेंज कर लिया इसको। सुनिए, ये है बेटा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यस यस सर, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विथ NaOH इन प्रेजेंस ऑफ चूना लाइम। यस, तो यहाँ का एक H इधर ट्रांसफर किया हमने, R बॉन्ड H प्लस Na2CO3, एक 2 Na, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, Na2CO3 बाहर, और तैयार हो गया इसमें अल्केन। क्या तैयार हो गया? अल्केन। ये जो लिखे बेटा हमने यहाँ पर NaOH और CaO, इसका रेशियो एक तो 1:8 या फिर 1:3 होता है। यस, 1:8 और 1:3। क्वेश्चन ये है, क्या रियल में क्या यहाँ का H इधर ट्रांसफर होगा? यह हम मैकेनिज्म में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल बात है, क्या ये रिएक्शन ऐसा हुआ होगा? मैकेनिज्म में आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो है डिसेंट ऑफ कार्बन चेन, डिसेंट ऑफ कार्बन चेन मतलब यहाँ पर कार्बन की संख्या में कमतरता होती है, डेफिशिएंसी होती है। मान लीजिए बेटा यहाँ मैंने यूज़ किया हूँ CH3COONA, 2 कार्बन है, तो एक ही कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ चूना। यस, लाइम, एक H इधर ट्रांसफर, तैयार हो गया इसमें CH4 प्लस Na2CO3।
और ये तैयार हो गया मीथेन। इसका नाम था सोडियम एसीटेट। पहले मैं आपको छोटे छोटे रिएक्शंस बता देता। यस, चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 COO प्लस NaOH। यस सर, CaO। ओके, बस एक H इधर ट्रांसफर कर दीजिए आप। इसका नाम था बेटा सोडियम प्रोपायोनेट। क्या नेम था इसका? सोडियम प्रोपायोनेट। एक H मैं ट्रांसफर कर दिया हूँ। ओके सर, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बाय प्रोडक्ट रहेगा और तैयार हो गया बेटा इसमें ईथेन। क्या तैयार हो गया? ईथेन। यस सर, ठीक है ना? कार्बन 3 थे यहाँ पर, प्रोडक्ट कितने? 2 कार्बन वाला मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर डिसेंट ऑफ कार्बन चेन होगा। यस सर, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 COONA। इसका नेम है बेटा सोडियम ब्यूटीरेट। क्या नाम है इसका? सोडियम ब्यूटीरेट। रिएक्शन करवाएंगे इसका हम NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइम। ओके, तो एक H मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया हूँ। सुनिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस Na2CO3 तैयार हो गया इसमें प्रोपेन। क्या तैयार हो गया? प्रोपेन। यस, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, देखो यहाँ मैंने साइक्लोहेक्सेन COONA यूज़ किया हूँ NaOH के साथ में रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ चूना। यस, एक H यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, तैयार हो जाएगा इसमें साइक्लोहेक्सेन प्लस Na2CO3। ओके, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप। फास्ट हो जा रहा है क्या? नहीं, थोड़ा स्पीड कम करके देख सकते हैं आप। देखिए बेंजीन COONA, इसका नाम है बेटा सोडियम बेंजोएट। यस सर, रिएक्शन करवाएंगे इसका हम NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ चूना मीन्स लाइन। तैयार हो जाएगा इसमें, ध्यान से देखिए आप, बेंजीन प्लस Na2CO3 तैयार हो गया इसमें बेंजीन। यस, चलिए इसमें शायद आपको कुछ डाउट नहीं होगा, छोटे छोटे रिएक्शंस मैंने करवा दिया हूँ, अभी इसका मैकेनिज्म डिटेल समझाना बाकी है। ओके, चलिए बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, हाँ, इसका आप मैकेनिज्म समझना डिटेल कैसा होगा। ओके, देखिए मैं यहाँ रिएक्शन लिख के रखा हूँ। ओके, देखिए बेटा, हाँ, यह सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन करवाए हमने NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइन। तैयार हो गया इसमें अल्केन। सुनिए आप ध्यान से बेटा, इसका मैकेनिज्म कैसा होगा। देखिए ये है RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड ONA। ओके, क्या RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। चलिए यहाँ पर हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिए। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस किए। हाँ, इसके बाद देखिए क्या होगा इसमें, क्या ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, मीन्स ऑक्सीजन के पास में और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस देखिए कार्बन एटम को प्रोवाइड करके डबल बॉन्ड तैयार कर देगा। यस सर, जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। ठीक है ना? देखिए जब बॉन्ड ये ब्रेक डाउन होगा तो ये R निगेटिव बनेगा। यस सर, और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ मिलकर के ये बना देगा इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस लिबरेटेड। क्या लिबरेट हो जाएगा? CO2 गैस। तो ये जो R निगेटिव बना है बेटा, ये रहेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या रहेगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट। यस, सुनिए आप ध्यान से, ये रहेगा बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे हमने पढ़े थे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी,
3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो इसी तरह कार्बा एनायन का स्टेबिलिटी होगा बेटा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यस, हाँ, ध्यान से देखिएगा। तो इन शॉर्ट आपको ये समझ में आ रहा है कि ये बॉन्ड टूट जाएगा। यस सर, यहाँ पर चार्ज आएगा नेगेटिव। ओके, ये अपने लिए काम की चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ से सुनिए आप, ये जो हमने R निगेटिव लिखे हैं, ओके, ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ। ठीक है, मतलब वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट रहेगा, तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म में रहता, तो R बॉन्ड H, ये आपस में मिल करके तैयार कर देगा अल्केन। क्या तैयार कर देगा? अल्केन। यस सर। अब क्या बचा है इसमें? यहाँ बचा है बेटा Na पॉजिटिव और ये OH निगेटिव। ओके, तो ये मिल करके तैयार करेगा NaOH, ठीक है ना। और CO2 गैस जो लिबरेट हो रहा था, CO2 गैस, ओके, सॉल्युबल इन NaOH। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये NaOH में सॉल्युबल होती है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस NaOH में सॉल्युबल होगी तो सुनिए ये रिएक्शन कैसा होगा। ये NaOH प्लस NaOH है ना, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल यूज हो गए, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यस सर, ठीक है ना। तो यहाँ का एक Na, दो Na और एक ऑक्सीजन, ये CO2, ये मिलकर के Na2CO3 बना देगा। यस सर। और एक ये H और ये OH प्लस H2O, वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस रिएक्शन में आपको दो चीज़ें दिखाई देती, एक अल्केन और एक Na2CO3, जबकि इसमें और एक बाय प्रोडक्ट होता है, दैट इज वाटर। ओके, वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा एज इट इज। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फाइंड द रेट ऑफ decarboxylation, find the rate of decarboxylation of the following reaction। ध्यान से देखिएगा, find the rate of decarboxylation of the following reaction। देखिए इस रिएक्शन को हम decarboxylation भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? decarboxylation मतलब रिमूवल ऑफ CO2, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होगी। ओके, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये है बेटा आपके सामने, सुनिए। ये लिखे बेटा हमने बेंजीन रिंग COONA। यस सर। बी लिखे हैं हमने बेंजीन रिंग COONA और यहाँ लगा दिया हमने NO2। सी लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग COONA और CN। और डी लिखे हैं हमने बेंजीन रिंग COO, ठीक है ना, बेंजीन रिंग COO, या फिर CH2 बढ़ा देंगे। चलिए थोड़ा सा समझने में और इजी हो जाएगा आपको। CH2 COONA। यस सर। CH2 COONA। यस सर। और CH2 COONA, ठीक है, ये भी कर देते हैं बेटा हम CH2 COONA। मान लो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा कि इसमें सबसे फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन किसका होगा, जिसको आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर चार्ज कौन सा रहा, मैकेनिज्म समझने के बाद सर यहाँ नेगेटिव आएगा चार्ज। यस सर। यहाँ पर भी बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन जब हम थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई -I और -M वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई असर नहीं होने वाला है नेगेटिव चार्ज पर। इस कार्बन एटम पर ऑलरेडी बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इसके लिए ऐसा एटम और ग्रुप चाहिए जो इसका बोझ कम कर सके। मतलब देखो, ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज़्यादा उसका होगा क्या, इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर -M और -I वाला ग्रुप अगर ज़्यादा रहेगा तो, है ना, ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ तो है ही नहीं, तो नो इफेक्ट। बेटा NO2 की अगर हम बात करेंगे तो ये -M बताता है। यस सर, ये भी -M बताता है। मतलब
देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इसका बोझ हल्का करेगा, ये भी बोझ हल्का करेगा। लेकिन ये जो बता रहा है बेटा, ये माइनस आई भी बताए, सॉरी प्लस आई भी बताएगा, सॉरी माइनस आई भी बताएगा और प्लस एम भी बताएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस एम डोमिनेंट होता है। यस, तो सुनिए क्या होगा इसमें, ये प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब ये बोझ बढ़ा रहा और ये दोनों बोझ कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा उससे होगा जो इसका बोझ कम कर देगा। यस सर, तो बोझ कौन कम करेगा, इसका चार्ज कौन कम करेगा, जिसका माइनस एम ज़्यादा हो। अब यहाँ पर आप ऑर्डर की बात कीजिए, NF3 NR3 NH3 है ना, NO2, मतलब ये ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से ये जीत जाएगा। यस सर, तो सुनिए ये बी रहेगा बेटा, यस, फिर सी है ना, उसके बाद में क्या रहेगा, ए, कोई असर नहीं हो रहा, और सबसे कम जो है ना डी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रेट रहेगा इसका रहेगा। यस यस सर, ओके। चलिए, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? नो सर। हाँ, सेकंड बेटा ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, CH2COONA, यहाँ लगा दिया हमने Cl, ए ऑप्शन। बी है CH2COONA, यहाँ लगा दिया बेटा हमने Br, और सी है CH2 ओके COONA, यहाँ लगा दिया हमने F, और डी है CH2COONA और यहाँ लगाया हमने I। देखिए बॉन्ड टूटने पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। यस सर, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अब देखिए इसमें माइनस आई और माइनस एफ इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका है, ऑर्डर के हिसाब से फ्लोरीन आता बेटा। तो सबसे बेस्ट जो इसका वजन हल्का करेगा, जो चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, वो सी वाला खींचेगा, मतलब एफ। यस सर, फिर क्लोरीन आता, ए ऑप्शन में है सर क्लोरीन, फिर बी, यस सर, और फिर डी। ये है इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ, है ना, रेट ऑफ डी कार्बोऑक्सिलेशन। क्या है बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डी कार्बोऑक्सिलेशन। ओके, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट रहने देते, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कोलबेस रिएक्शन। ठीक है, बाय।